दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका जवाब पूरे विश्लेषण में दिया जाएगा, जिसमें आपके जीवन में सफलता मिलने के योग कब तक है, धन की प्राप्ति, व्यवसाय में सफलता, स्वास्थ्य में किस तरह के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कर्जे से क्या मुक्ति है। वैसे आपके हथेली में सूर्य रेखा की स्थिति और गुरु रेखा की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़िया है जो आपको सामान्य जीवन देने नहीं वाली है। जितना भी संघर्ष है वो भाग्य रेखा की कमजोरी अथवा बाहरी मंगल के द्वारा प्राप्त हुआ है। आपको आने वाला समय किस तौर तरीके का है, इसी के बारे में पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। तो सर्वप्रथम आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरेटिवली थोड़ी सी शॉर्ट है। ऊपर के जो क्षेत्र आप देखेंगे तो वहां पर आपको रेक्टेंगुलर कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हुए देखने को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग इंसान को बहुत अच्छी दे पाता है। इसलिए आप जैसे जातक हर बात की जड़ तक जाते हुए और हर तरह के रहस्य को बड़ी सरलता से यहाँ पता करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी है, इसमें हमेशा एक कमी होती है, वो होती है डाउट्स का बहुत ज्यादा आना। और इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर चंद्रमा की तरफ गई है, जो इतनी गहराई से सोचने की क्षमता दे रहा है कि बहुत बार तिल का तार या राई का पहाड़ भी हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप जिससे ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं, खुद के रूल्स रेगुलेशन एनालिसिस ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं, सुन भले ही सबके लिए लेकिन करेंगे अपने मन की अथवा अपने तौर तरीके से, तो यहाँ पर तरक्की आपको बहुत अच्छे स्तर पे व्यवसाय के क्षेत्र में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो लिटिल फिंगर है वो बाकी फिंगर से पूरा अलग हो रखा है, जिसके कारण यह बतलाता है कि खुद के एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग के कारण से आप जो लगातार निर्णय लेते जाएंगे, अपग्रेडेशन अपने काम में करते जाएंगे, उसी के बदौलत यहाँ पर लगातार तरक्की आपको अपने खुद के काम में मिलेगा। और दूसरा, लिटिल फिंगर की जो लेंथ है ये भी काफी अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गया हुआ है। और यह कॉम्बिनेशन यहाँ कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी देता है, सीखने, समझने, बातों को याद रखने जैसी योग्यताओं में बढ़ोतरी भी देता है। इसी कारण से मार्केट सेंस नॉलेज काफी अच्छा होता है। और वहीं पर अगर हम मरकरी माउंट देखने जाए तो ये भी काफी पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, रेगुलर इनकम के रिगार्डिंग। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन में साइड वर्क बिजनेस करना तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता ही है। और जब भी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ तकरीबन सेम हो जाए तो यह कॉम्बिनेशन भी एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन को काफी अच्छा क्रिएट कर देता है। जैसे फर्स्ट फिंगर लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देती है, टीचिंग क्वालिटीज को भी, और थर्ड फिंगर यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर और लगातार अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत में बढ़ोतरी देती है। छोटे मोटे और जो गैप हैं ये एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर बिल्ड कर देता है। और सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव भी आप जैसे जातकों को देती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो फिंगर के पोर है उसमें थर्ड पोर्शन जो है सभी फिंगर में डेवलप ज्यादा है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन उस जो प्लानिंग आपने की है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होता है हिम्मत और हौसला। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन में हमेशा ये पाया गया है कि किसी ना किसी व्यक्ति विशेष की सहायता की जरूरत पड़ती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। इसीलिए फिंगर के नोट्स अभी तक डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो यहाँ पर कंफ्यूजिंग माइंड क्रिएट कर देता है। और सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल बायफोर के कॉम्बिनेशन नीचे ही अवेलेबल हो रहे हैं, जो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट तो बतला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूशंस में बहुत ज्यादा कमी दे रहे हैं। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की जरूरत है, और उससे कहीं गुना ज्यादा तो यहाँ पर हिम्मत, हौसले की जरूरत है। थंब का जो साइज है वो यहाँ पर डेवलप बड़ा अच्छा हो रखा है, और इस तरह के लॉन्ग थंब में छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात भी क्लियर कट याद रहती है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि फर्स्ट फैलेंस ज्यादा ही डेवलप हो गया, जो आपको विल पावर तो बड़ी अच्छी दे रहा है, लेकिन लॉजिक्स में बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर क्रिएट कर दे रहा है। और ऊपर से आड़ी रेखा यहाँ पर बेफिजुल के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति में फंसा देती है। तो इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, और हमेशा दूसरों के सहारे चलते हुए देखने को मिलते हैं, भले ही लिटिल फिंगर कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए। इस आदत को आपको ठीक करना होगा, और अपने दम से आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के आपको बढ़ना होगा। सिर्फ आप इतना सा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दें कि हर चीज अपने बलबूते पर करना है, तो आपको आगे से रह करके इस मून लकलाइन के कारण बाहरी दुनिया, लोगों का, दूसरों का, अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता चला जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर कभी भी अपने आप को प्रूफ करने में अपनी ऊर्जा को मत लगाइएगा, वहां पर कोई रिजल्ट नहीं मिलना है। यह का साइन आधा डेवलप है, जिसके कारण यह कोई भी काम पूरा होने नहीं देते हैं, क्योंकि आधा यह इस बात को बतलाते हैं कि जैसे ही आधा काम हो जाता है या पूरा काम होने के पहले यह काफी ज्यादा आराम देना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हर तरह का कार्य एन वक्त पर आकर के रुकता है या बिगड़ता है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्शियसनेस को बढ़ाना हमें जरूरी होता है, इसीलिए यहाँ मेडिटेशन करना या रिचुअल्स फॉलो करना
या फिर जीरो थॉट प्रोसेस पर आने के लिए पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके पैसे का सदुपयोग होता है या कोई भी काम पूरा होता है या पैसों में बरकत मिलती है या फिर डिजायर एम्बिशंस फुलफिल डेफिनेटली होते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश होने के कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर दिया है आपको, तो मेहनत पराक्रम में कोई कमी नहीं रहने वाली है। और अर्थ एलिमेंट हैंड है आपका, जिसके कारण से यह बार बार आप जैसे जातकों को प्रेरित करता है कि आप बैक पावर अपना स्ट्रांग रखें। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं दूसरों के लिए या घर परिवार के लिए, जिनमें सभी तरह की सुख सुविधा उनके सामने ला करके रखने वालों में से होते हैं। अब यहाँ पर डाउन टू अर्थ टाइप का आपका नेचर भी है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज भी करना आप जैसे जातकों को काफी ज्यादा पसंद होता है। बस सेल्फ ट्रस्ट को जो है आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए और मार्स रेमेडी करके आपको मान के चलिए कि सभी तरह का लाभ मिल जाएगा। जो हिम्मत, हौसला, जुनून चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट चाहिए, वो भी मिलेगा और जो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति चाहिए वो भी आपको यहाँ पर मिल सकेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले ये गुरु की जो रेखा आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा शुभ होती है, क्योंकि यह लगातार तरक्की की रेखा होती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत कम उम्र से इंसान को बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर हुआ भी ऐसा ही, टीन एज तक क्रॉस करते करते आपने अपने दम से बड़े बड़े डिजायर को फुलफिल किया, जो कि एक अर्ली एज सक्सेस को इंडिकेट करता है। प्रॉब्लम यहाँ पर इतनी सी हो गई कि ये क्षेत्र ने पूरा एरिया नहीं लिया, या फिर ये कह लें कि गुरु का क्षेत्र सबसे ज्यादा कम है आपके हथेली में। तो इस कंडीशन में आप टीचिंग लाइन में इन्वॉल्व तो हो गए, लेकिन टीचिंग लाइन में अपग्रेडेशन जो होना है उसके लिए जो विचार है वो ये गुरु दे नहीं पा रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में गुरु कृपा में निश्चित रूप से कमी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो टेक्निकल रेमेडी है वो काम ही नहीं करता है। यानी कि लगातार आप स्टडी करिए या लगातार दूसरों को गाइड और एडवाइस करिए, लगातार बड़े समूह में जुड़िए या गुरु बनाइए, यहाँ पर सीधे के सीधे वैदिक रेमेडी का जो है जरूरत पड़ता है, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपके प्रोमिनेंट मैनर में स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है करियर के रिगार्डिंग, जिसके कारण हमेशा कल की चिंता यहाँ पर देखने को मिलती है और यह सुकून, शांति या खुशी का अनुभव भी नहीं होने देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई भी आपदा, विपदा, संघर्ष देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट होता है तो काम खुद यहाँ चल के आने लगता है, पैसा खुद आने लगता है, लोग खुद आगे से अप्रोच करने लगते हैं, क्योंकि आपका वर्चस्व या सम्मान बढ़ चुका है। ये एक सिक्योरिटी का ऐसा साइन होता है जिसमें हमें फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या फिर मनी रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, पावर पोजीशन, अथॉरिटीज के रिगार्डिंग लगातार अपग्रेडेशन मिलता है। तो इसमें पुण्य की जरूरत पड़ती है, उसी का सजेशन आपको भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके मस्तिष्क में साफ रूप से दिखाई दिया है कि ये मस्तिष्क सामान्य जिंदगी नहीं चाहता है। इस तरह के मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन में हमेशा बड़ी सोच, नियत पर काम करने की चेष्टा बल होने के कारण आप जैसे जातक बहुत ज्यादा दुखी तब होते हैं जब कॉम्प्रोमाइज अपने थॉट प्रोसेस से करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी जरूरत नहीं है अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करने की। उल्टा इस कंडीशन में जुपिटर जब भी कमजोर होते हैं तो हमेशा लाइफ में एक एडवाइजर की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, एक इनडेप्थ नॉलेज की कमी होती है, एक बेस की कमी यहाँ देखने को मिलती है, दूसरा फैमिली सपोर्ट की भी कमी आ जाती है। तो इन सब तरह की चीजें हालांकि रेमेडी से ठीक होती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यह विपरीत राजयोग का कॉम्बिनेशन है, कि परिस्थिति भले ही आपको काफी ज्यादा कष्ट में दी जा रही हो या असहयोगी दी जा रही हो, लेकिन उन सब पे जो विजय है वो ये प्रोग्रेस लाइन दिला रही है। इसलिए कभी भी आपको परिस्थितियों से दबने की जरूरत नहीं है। सबको देखिए, हंसिए, ऑब्जर्व करिए और सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़िए। तो यही विपरीत राजयोग होता है कि परिस्थितियां तो यहाँ नकारात्मक आपको दिया गया, लेकिन इसी में आपका जो बल है, शारीरिक बल, मानसिक बल, हिम्मत, हौसला, ये सब चीजें जो है बढ़ती गई। आप जिद्दी होते गए अपने विचारों को लेकर के, अपनी आकांक्षाओं या महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, और फिर ये तरक्की मिल गया। क्योंकि इस तरह की रेखा में सामान्य जिंदगी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा ये रेखा फोर्स करती है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद में शनि की स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि शनि पर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हुई, और इस तरह की मल्टीपल लाइंस अनेकों कार्यों में व्यक्ति को जोड़ने की क्षमता रखती है। नीचे की तरफ जितनी भी मल्टीपल लाइंस हो, चाहे किसी भी पर्वत पे, वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है जिंदगी में। इसीलिए जब शनि पर इस तरह की रेखा होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह के कार्यों में इंटरेस्ट शो करना और इवन उसमें जुड़ भी जाना। इसीलिए सन पे भी मल्टीपल लाइन्स है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में हुआ ऐसा कि ऊपर की तरफ भी दो मुखी रेखा आ गई।
तो इसका यही तात्पर्य होता है कि पहले तो आप जितना चाहे भटक लीजिए, लेकिन जैसे ही आपने अपने बल पे काम करना शुरू किया तो एक ही तरह के काम से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ जब क्रिएट होने लगता है तो दो मुखी आकार शनि और सूर्य के क्षेत्र पर आ जाता है। अब यहाँ पर शनि आपको शुरुआत में भटका इसलिए रहे हैं क्योंकि यह जो मस्तिष्क रेखा है ये चंद्रमा पे जाने के कारण ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, ये सब कुछ देता है। ये होता है इसका नेगेटिव फ्लेवर। इसी के विपरीत जैसे ही हम रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह के इन्वेंशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी का उपयोग करते हैं, अपनी इमेजिनेशन को कुछ भी नहीं तो कम से कम पॉजिटिव रखना शुरू करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो जाता है कि देश दुनिया में नाम, ख्याति, सम्मान दिलाने का योग हो जाता है। क्योंकि आपके रिसर्च, एनालिसिस, आपके टेक्निक्स ये सब दुनिया में जाने लगते हैं, एप्रिसिएशन मिलने लगता है और फिर उसके बाद में नाम, सम्मान जैसी चीजों में बढ़ोतरी होती है। यही तो कारण है कि सूर्य की रेखा आपकी हथेली में ऐसी मजबूत स्थिति में क्यों है, क्योंकि इसमें क्षमता है खूब ज्यादा रईस होने की, सफल होने की और ख्याति, सम्मान प्राप्त करने की। तो इन्हीं सब चीजों में जब शुरुआत में भटकाव देखने को मिलता है तो इस तरीके का सैटर्न फ्लेवर हमेशा देखने मिला है। और यहाँ पर भाग्य रेखा में हुआ भी ऐसा कि आपका जन्मजात भाग्य काफी अच्छा आया, जिसके कारण आपके जन्म के बाद में घर परिवार में तरक्की भी बड़ी अच्छी हुई, सुख सुविधा, संसाधन जैसे चीजों को लेकर के। अब इसमें दिक्कत इतनी रही कि ये बीच में आकर के पूरी की पूरी फैल गई। अब जब भी भाग्य रेखा फैलती है तो यह भटकाव को तो बतलाती है, लेकिन हमारे जो कर्म, प्रयत्न, प्रयास होते हैं उनकी स्थितियों को या ऊर्जा को कम कर देती है और परिणाम नहीं मिल पाता है। ये चीज यहाँ पर हुआ इसलिए क्योंकि जब भी डमरू का कॉम्बिनेशन बनता है कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पे बना है और एक आपके जीवन रेखा के बिल्कुल निकट पे बना है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह पितरों के प्रति पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है, जिसमें हमें दान धर्म लगातार करना होता है या फिर हमारे पितृ पूर्वजों को या कुल देवी देवताओं को लगातार रोशनी देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इन्हीं सबका रेमेडी आपको कराया जाएगा ताकि जुपिटर भी स्ट्रांग हो रही है, रेमेडी भी फुलफिल हो, फिर दिन दुगनी रात चुगनी व्यक्ति की उन्नति होती है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे तकरीबन उम्र यहाँ पर आपका 29 और 31 के मध्य में सूर्य रेखा निर्मित हुई। यहाँ से सीरियसनेस अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा आपका बढ़ा। उसके बाद में चंद्र की रेखा यहाँ पर आकर के तकरीबन 34 और 35 के मध्य में आकर के जोड़ी, तो यहाँ से बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलना या फिर मन के प्रति काफी ज्यादा जागरूकता आना, मनोवांछित फल पाने के लिए। अब इसी के अतिरिक्त त्रिकोण की जब आकृति होती है तो ये त्रिकोण की आकृति इस बात को बतलाती है कि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में चला जाए या फिर ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन पे चला जाए। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कब आएगा, जब ये है डमरू का साइन पूरा फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा या फिर हम इसके लिए यहाँ पर कह लें कि जो इसकी जरूरत है उसको फुलफिल कर लें। क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में उम्र 31 से लेकर 35 के मध्य में बहुत सारी जिम्मेदारी घर परिवार के विषय में, कुल देवी देवता के विषय में या फिर कुल के विषय में, पितरों के विषय में आपको आई, उसे फुलफिल नहीं कर पाने के कारण यह भाग्य रेखा की स्थिति को और यहाँ पर फैलाता चला गया। अब जैसे वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि अप्रोक्स अभी आपकी जैसे 41 और 2 की एज हो रखी है, तो यहाँ पर लक लाइन थोड़ी बहुत ठीक होना शुरू हो रही है, लेकिन इसके और ज्यादा सुधार के योग जो है वो 46 की एज में है, जहां पर ये बिखरने के बजाय स्मूथली आगे बढ़ी है। 48 और 9 की एज में अनदर लाइन अवेलेबल हुई है और तकरीबन 52 और 3 के बाद में तो दूसरी जो शनि की रेखा है वही यहाँ पर मौजूद हो गई है। तो वैसे तो ये सब रेखाएं पैसा देती है, अपॉर्चुनिटी भी देती है, लेकिन स्टेबिलिटी की कमी यहाँ पर है और ओल्ड एज में ज्यादा जो है सक्सेस है आपको। दूसरा, मल्टीपल लाइंस यहाँ पर जैसे 48 के एज में अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ से पैसे की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार है और हमें अभी ही सबसे ज्यादा सुधार चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये रेमेडी जो है सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई दे रही है, जिसके करने के बाद ये भाग्योदय आपका अभी ही कुछ महीनों के अतिरिक्त देखने को या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, जिसमें स्ट्रेस, फियर, डाउट ये सब चीजें खत्म होगी और करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी आएगा। क्योंकि अगर ये वरी लाइन ही कम से कम इस तरीके से जोड़ के रेक्टेंगल का साइन बना दे तो इस कंडीशन में तकरीबन 2028 तक आते आते आपका पास प्रॉपर्टी बड़े स्तर का देखने को मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स बड़े अच्छे हो जाएंगे आपके। तो शनि के क्षेत्र में बस हमें ये कार्य करना है, बाकी दो मुखी रेखा का यही नियम होता है, अधिक खर्च अधिक आय, जो दुनिया को देते हैं उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए कुछ दे पाए या ना दे पाए वो बात की बात है, यहाँ जड़ जो है वो है कर्म सिद्धांत पर काम करना और दूसरा सकारात्मक सोच रवैया रखना। ये चीज करने से होगा ये कि जो ये मध्य से रेखा आ रही है गुरु शनि की या सूर्य शनि की, ये सब बहुत मजबूत हो जाएगी। जब इस तरह की रेखा मजबूत होती है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, डीप
जो है नॉलेज, ये सब चीजें देने के साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देता है। और जब ये रेखा मजबूत होती है, जिसे विद्या रेखा कहते हैं, तो हमेशा अपने सजेशन, गाइडेंस, एडवाइजेस या लक दूसरों के काम आता है। सक्सेस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। और वैसे भी जैसे आप टीचिंग लाइन में हैं, तो इन रेखाओं को मजबूत करना जरूरी है, तभी आपका खुद का संस्थान यहाँ पर निर्मित हो जाएगा, दूसरों के सहयोग के कारण से भी या खुद के प्रयत्न प्रयास से भी। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र में जब सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है, तो यह व्यक्ति को सबसे पहले टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन अपने काम के विषय में बहुत अच्छी देती है। इसीलिए इस कंडीशन में सीरियसनेस, अपने जॉब के प्रति, अपने वर्क के प्रति अच्छा देखने को मिलता है। और ये इस बात को बतलाता है कि जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, अपने मेंटल लेवल को इनहेंस करेंगे। सबसे पहले तो मेंटल लेवल को इनहेंस के लिए किसी भी तरह के फियर से फ्री होना चाहिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, मल्टीपल डाउट्स, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एफर्ट, ये सबसे बेसिक नीड होती है सन की। ये जैसे ही डेवलप होता है तो ये सन लाइन जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ये इसकी ताकत अब देखिएगा फिर कैसी रहती, कैसा ये रॉयल आदमी आपको बनाते चले जाते हैं। नेम, फेम, रिस्पेक्ट क्या कुछ नहीं देती ये सूर्य रेखा, तभी इसे सफलता की रेखा यहाँ पर हस्त रेखा में कहा जाता है। अब इस सफलता की रेखा में सबसे बड़ा जो अड़चन होता है वो होता है मल्टीपल लाइंस का अवेलेबिलिटी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमारी ऊर्जाएं क्षीण होने लगती है, क्योंकि हमारा ध्यान भटक रहा होता है, हर जगह जा रहा होता है। और यहाँ पर परिस्थितियां भी ऐसी ही निर्मित हो जाती है कि हमें मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जैसे धन की कमी होना या फिर लोन डेप्ट होना, तो इसमें चिंता तो घर करना ही है। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि ये जो बायफोर को पहले होना था एकदम एंड मोमेंट पे आकर के हो रहा है, यानी अप्रोक्स 54 के बाद में जाकर के, तो वहां पर जाकर के बायफोर होना और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देना उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा जितना इसका रिजल्ट हमें अभी आकर के मिले। तो अभी मिलने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी चीज में आपका खासकर स्किल है, पैशन है और इंटरेस्ट है, उसको आपको बढ़ाना चाहिए। साइड इनकम के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट या पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होने के बजाय खुद से ही आगे बढ़ जाना चाहिए, जैसे कि किसी भी तरह के संस्थान से आप जुड़ जाइए। और खासकर मरकरी का इन्वॉल्वमेंट बड़ा अच्छा है आपके इस सूर्य रेखा में, क्योंकि एक शाखा यहाँ पर बुध पे गई हुई है, बुध और सूर्य से भी रेखा निकल रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऑनलाइन बिजनेस करना भी फ्रूटफुल साबित हो जाता है। तो ऑनलाइन एजुकेट करना भी आप शुरू करिए। तो यहाँ पर ये सब चीजों के बाद में ये जो ताकत दिखा रहा है सूर्य, जो बड़ा आदमी इंसान को बनाता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें रिवॉर्ड, अवार्ड सरकार के द्वारा भी प्राप्त होता है, देश विदेश तक नाम ख्याति जो पहुंचती है। खर्चे अधिक होने के बजाय धनार्जन की योग हमें चाहिए ज्यादा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सन को थोड़ा इनहेंस करना पड़ेगा, जिसका सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। बाकी इस तरह के सन लाइन में आप निश्चिंत रहिए, आपका नाम कभी भी खराब नहीं होगा। थोड़ा बहुत तनाव आर्थिक स्थिति में है, पर वो भी सिर्फ मंगल दोष के कारण है, अन्यथा ये सूर्य पूरी ताकत रख रहा है कि लोग आपसे आगे से आकर जुड़े, आप पे भरोसा करें और आप जो है बड़ा कीर्तिमान अपने जिंदगी में स्थापित कर सकें। बुध की स्थिति में एक से अत्यधिक रेखा होना एक आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होती है, इसीलिए एक से ज्यादा भाषाओं के जानकार भी देखने को मिलते हैं। और जब भी यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद होती है, तो गलत व्यक्ति पर ट्रस्ट करने के कारण, बिना सोचे समझे किए गए कमिटमेंट के कारण या पैसों के लेन देन के कारण भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करना चाहिए और दूसरों पर डिपेंडेंट होकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मरकरी यहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जिससे लगातार आपके कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, बिजनेसेस, डील्स के बारे में जहां बात चल रही है, ये सब चीजें यहाँ पर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। इवन शेयर मार्केट भी यहाँ पर मरकरी बतलाता है। तो इन सब विषयों में ज्यादा आपको लाभ के योग नहीं है। तो ये लाभ और ऐसे सभी तरह के लाभ तब मिलेंगे जब पेंडिंग जो कर्मा है उसकी क्लियरेंस की तरफ आप अग्रसर होंगे, क्योंकि एक ये क्षेत्र ऐसे है जहां पर सिर्फ छूने मात्र से भाग्योदय इंसान का होने लगता है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। और जब ज्यादा रेखा नीचे हो जाए तो हमेशा सेवा भाव, किस्म की प्रवृत्ति, देने का भाव, मदद करने का भाव यह देता है। हृदय रेखा में कुछ रेखाएं नीचे 48 से लेकर 50 के मिड में आई हुई है, तो इस पीरियड में आपको हेल्थ इशू हो सकता है, इसीलिए अपने खान पान अथवा दिनचर्या जैसी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की जो लाइन होती है जो स्लाइटली मार्स से कनेक्टेड होती है, तो यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा उग्र किस्म की प्रवृत्ति निर्मित कर देता है, जो तकरीबन 37-38 की उम्र के बाद से आपके जीवन में आ रहा है। बेफिजूल का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति आपको स्वास्थ्य समस्या दे देने वाली रहेगी 44 की एज में भी और एक 46 में भी, क्योंकि आइलैंड का साइन है यहाँ पे, इधर पर आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में हमें मार्स रेमेडी ही करना है ताकि ये स्ट्रगल प्रॉब्लम ना आए
और सैटर्न के ऊपर आकर के आपकी हृदय रेखा रुकी हुई है, जिसके कारण लोग आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस समझेंगे, यानी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे और आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिडन या सीक्रेटिव पर्सनैलिटी दे देता है। सैटर्न पे हार्ट लाइन का रुकना यहाँ पर शास्त्र बताता है कि बहुत ज्यादा भोग विलास में इंसान जो है ऐसे जाते हैं, काफी ज्यादा खर्चीले होते हैं। इन सबसे परे अनुभव यह बताता है कि सैटर्न की यहाँ रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप पहले खुद का उद्धार कर लीजिए, खुद के मन का सब कुछ कर लीजिए, खुद का बेस मजबूत कर लीजिए, फिर जाके दूसरों की मदद करिए, दूसरा को उद्धार करिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना रहेगा, जैसे कभी भी आपके अगले एक्शन को, डिजायर को, एम्बिशन को, सीक्रेट को किसी भी कारणवश रिवील मत करिएगा। यहाँ पर जब भी दो मुखी आकार रूप से सूर्य की तरफ रेखा होती है तो सूर्य अग्नि के कारक है और पेट में होती है अग्नि। पेट की बात जैसे ही गई वैसे ही वह अग्नि जो है कम होने लगती है। शनि यहाँ पर गुप्त रूप से देने वाले सफलता के ग्रह हैं और परमानेंट सफलता देने की काबिलियत इंसान को रखते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपना फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका इमोशन बैलेंस रहेगा और उतना ज्यादा इवन आपका लक भी इनहेंस होगा। तो जरूर से आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों के काम आने के लिए अपना प्रयत्न प्रयास करिए, लेकिन अपने आप को कभी भी इग्नोर मत करिए। तो इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन उतना फायदेमंद नहीं होता जितना प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच लाइफ में फायदेमंद होने लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी प्रोग्रेस पे स्टार्टिंग लाइफ से ही निकली तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई। ड्यूअल लाइन आपके पाम में 17 से लेकर 23 के मिड में चला तो मल्टीपल स्किल, मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट, ये सब चीजें रही। उसके बाद मस्तिष्क रेखा कुल मिलाकर के बिल्कुल ठीक चली। यहाँ पर इस पीरियड में आप देखेंगे ये समय है आपकी जिंदगी का 37 से 8 के मिड का। इस पीरियड में एक लाइन जो है डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर यह 38 के पीरियड में इस बात को बतला रहा है कि प्रेशर आया है, लेकिन यहाँ का प्रेशर दो मुखी रेखा को जन्म दिया है। दो मुखी रेखा में चतुर चालाकी भी देखने को मिलता है, क्योंकि क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, ड्यूअल माइंडसेट होने के कारण मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट और मल्टीपल चीजों से अर्निंग, ये सब यहाँ कैपेबिलिटी देता है। शाम दाम दंड भेद उपयोग कर जो व्यक्ति काम करा सकने की योग्यता रखते हैं तो ये मस्तिष्क रेखा होती है। तो 38 से इस माइंड लाइन का जो मेन मोटिव है या फिर कह लें कि आपके जीवन की जो दशा है उसमें जो सबसे जरूरी हो रहा है वो हो रहा है रिसर्च करना। तो जितना ज्यादा आप अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करते हुए किसी बात की इन डेप्थ में जाएंगे, ओवरऑल रिसर्च एनालिसिस जैसी चीजें करेंगे, तो यही कॉम्बिनेशन आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपके एनालिसिस के माध्यम से देना शुरू करेगा, क्योंकि आप नई तरह की चीजें दुनिया के सामने लाकर रखना शुरू करेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमेजिनेशन हाई होना, काफी ज्यादा सोचने की क्षमता होना, काफी ज्यादा जड़ तक किसी बात के पहुंचना, हर तरह के रहस्यों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। बस इसमें नेगेटिविटी ये है कि आप ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, अननेसेसरी वरी से अपने आप को दूर रखिएगा। तो ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पूरा का पूरा एकदम सकारात्मक जिंदगी देना शुरू करेगा और फिर मनोवांछित फल आपको मिल सकेगा। और जो ये एक शाखा निकली है ये सीधे बताती है कि देखिए, अगर आप बिजनेस में नहीं जाते हैं या फिर अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने के लिए इनिशिएशन एक्शंस नहीं लेते हैं तो यहाँ पर मेंटल पीस आपको नहीं आएगा, क्योंकि मरकरी लाइन भी जो निकली है उसका मेन उद्देश्य है मनी ट्रायंगल कंप्लीट करना। मनी ट्रायंगल यहाँ पर नहीं हो पाया तो ये माइंड लाइन के ऊपर ही जो ट्रायंगल बनता है तो ये बनाता है मल्टी मिलियनर। हमारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके बिहाव पे जो हम एक्शन डिसीजन लेते हैं विवेक ज्ञान बुद्धि के बल पे, ऑर्गेनाइज मैनर में जो हम काम करते हैं उससे अपॉर्चुनिटी ग्रैब होता है, मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है और वो कॉम्बिनेशन जाकर के मार्केट में जो लूप होल अवेलेबल है उसको फुलफिल कराता है और उससे बनता है पैसा। तो ये चीजें आपको तब आएगी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका खुद के डेवलपमेंट में होगा, और इसी कंडीशन में जितना खुद के करीब आएंगे उतना ज्यादा सही निर्णय सटीकता से कार्य होते हुए देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके हथेली में सबसे ज्यादा नकारात्मक जोन के ऊपर में। ये जो बाहरी मंगल से आप रेखा देख रहे हैं, अगर ये सीधे चल जाती तो इस कंडीशन में यह मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती, लेकिन ये रेखा सीधे के सीधे सूर्य की तरफ गई है जो संघर्ष को निर्मित करती है और इसे पूर्व पुण्य रेखा का नाम दिया गया है। इतना सकारात्मक नाम और इतना विपरीत असर इस रेखा का इसीलिए होता है क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति तब मिलता है जब सभी तरह के जो संबंध है वो पूरे हो जाए, कर्म पूरे हो जाए।
तो ये रेखा इस बात को बतलाती है कि इस जन्म में जिसको जो लेना है और जिससे जो मिलना वो सब अपने आप होता रहेगा। तो किसी के लिए आप भले से आप सर कटा लें या किसी से भले से ही कितना ही मुंह मोड़ ले, अगर फायदा लिखा हुआ है तो मिलेगा, नुकसान लिखा हुआ है तो वो भी मिलेगा। ये रेखा के पास दो ही काम रहता है, पहला तो संघर्ष देना, दूसरा मेहनत के द्वारा जो है तरक्की देना। तो इसमें आराम करने को नहीं मिलता है। जब जब आप आराम के बारे में सोचेंगे 10 काम आपके सर पे आ जाएगा, पर आपको आराम नहीं मिल पाएगा। और यहाँ का आराम जो है शारीरिक नहीं होता, मानसिक आराम होता है, जिसके कारण मस्तिष्क हमेशा कोई ना कोई बोझ लेकर के चलता है। तो यही बोझ अगर हमने खुद पे खुद से ले लिया, जैसे बिजनेस के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, तो इस रेखा में अब दूसरा ऑप्शन बंद जो बचता वो है मेहनत। तो ये रेखा पूरी योग्यता देती है कि आप बड़े बड़े लेवल की बिल्डिंग बना लें, एक से ज्यादा जगह पर बड़े बड़े स्तर का जमीन ले लें, ऐसी प्रॉपर्टी रॉयल्टी बिल्ड करें कि वो कभी खत्म ही ना हो, पर वो सिद्धि के बाद होता है। तो इसी कारण से इस रेखा के अतिरिक्त इंसान को खूब संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही सिद्धि, सिद्धि का तात्पर्य यानी खुद को सिद्ध कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि को जान लिया, अपने आप को समझ लिया, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तब ये रेखा रोग ऋण शत्रु से मुक्ति देती है। और बाहरी मंगल पे जो ये आड़ी रेखा है, ये तो कोर्ट कचहरी के मामले भी दिलवा सकती है, अगर आवेश में आपने काम किया या बिना सोचे समझे निर्णय लिया या फिर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व हो गए। तो ये रेखा का काम ही है रोग ऋण शत्रु देना। तो इसमें ऑप्शन फिर 3 अवेलेबल हैं, वो भी खराब हैं। तो इस कारण से यह मानसिक सुख को कम या खत्म ही करने का साइन है। तो अब इस कंडीशन में चंद्रमा पर भी आड़ी रेखा आ ही जाती है, क्योंकि हमेशा मन भटकता है। तो इंसान चाहते हैं कि नए नए जगह जाएं, नए नए लोगों से मिलें, नई नई चीजें कुछ ऐसी आए जिससे मन जो है शांत हो रखे। इसलिए इस कंडीशन में घर में ज्यादा पाँव नहीं टिकते, और अगर टिका रहे हैं तो यहाँ फिर से तनाव आता है। इसमें आपको हनुमान जी की आराधना शुरू करनी पड़ेगी, और जो पेंडिंग कर्मा का रेमेडी है वो आपको पाम स्किन हम समझ चुके हैं, पेपर है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सजेशन दिया जाएगा, और उसके बाद में जाकर के खुशहाली आएगी। इसी कारण से जो लास्ट यहाँ पर द्वीपीय आइलैंड है वो 42 के एज में है, और उसके बाद में माइंड लाइन काफी क्रिस्टल क्लियर चल रही है, जो सुख सुविधा को बढ़ा देगी। जीवन रेखा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर ये पीरियड थोड़े से आपकी जिंदगी के टफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वरी लाइन काफी ज्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है। ये समय जीवन में 34.5 से लेकर के 38 की मिड का है, जिसमें हेल्थ, फैमिली स्ट्रगल भी देखने को मिला। प्रोग्रेस इसमें निकली है बाकायदा 35 एंड 6 के मिड में और 39 में भी। तो अपने एफर्ट से सक्सेस मिला है। सपोर्ट बहुत सारे लोगों का मिलता है, लेकिन समय समय पर डिस्टेंस आ जाता है या फिर दूसरों का सपोर्ट मिलने लगता है, कोई सपोर्टिव लाइन पूरी नहीं है। तो ये रेखा टेम्परेरी बेसिस पे सपोर्ट दिलाएगी, लेकिन जितना भी बल है या भाग्य है वो तो खुद के दम से ही है। तो अब जीवन की रेखा बाहर की तरफ झुक रही है। तो जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलेगा, लंबी आयु है आपकी, घर परिवार को सभी तरह के सुख दे सकेंगे, सभी तरह की जिम्मेदारी भली भांति निभा सकेंगे। इसलिए 3 मुखी आकार में जीवन रेखा हुई है, और मणिबंध की रेखा भी मजबूत है कि जितना उम्मीदें आपसे की जाएगी, जितना जिम्मेदारी आप लेंगे, सब निभा करके ही जाने वाले हैं। सपोर्टिव लाइंस थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में आ रही है, दूसरों का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा अटैच होने की, डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इसलिए पार्टनरशिप में बिजनेस ज्यादा फ्रूटफुल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टनरशिप में जाना भी है तो राइट्स अपने पास ज्यादा रखने पड़ेंगे, तब जाकर के उसमें लाभ मिल सकेगा। लेकिन जीवन की रेखा में तकरीबन 42 के एज से काफी सुधार है, लाइन काफी यहाँ पॉजिटिव हो रही है। तो सुख सुविधा जैसी चीजें यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़ेगी। शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, जो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी बनाता है। रॉयल्टी का एक साइन होता है ऐसा शुक्र, इसीलिए खर्च करने से कभी भी पीछे आप जैसे जातक नहीं हटते हैं। इधर की भी जो वरी लाइन आप देख रहे हैं, ये भी पितरों का स्थान होता है, और यहाँ से भी वरी लाइन यहाँ पर जो सुख सुविधा है उसको भोगने की कमी देती है, और शारीरिक सुख को जो है कम करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए ये जो है स्वास्थ्य समस्या बेफिजूल का निर्मित करने का एक कॉम्बिनेशन होता है। केतु की एनर्जी में सडन गेन है इस लक लाइन में, लेकिन वो सडन गेन तभी है जब अनएक्सपेक्टेडली या बिना किसी उम्मीद के हम सर्व करना शुरू करें, तब जाकर यहाँ की जो रेखा है ये भी आगे बढ़ सकेगी, और फिर आपको बाहरी दुनिया लोगों से लाभ ही नहीं बल्कि अर्निंग्स काफी इंक्रीज आपकी जन्म स्थान से दूर हो सकेगी। थोड़ा सा जो ये क्रॉस का साइन है, यही मन के विरुद्ध जाकर के अधिकतर काम करवाता है। और लेफ्ट हैंड को जब देखा गया तो यहाँ पर पाया गया कि यहाँ तो गर्डल और वीनस का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। बाकी सब रेखाएं तकरीबन सेम ही हैं, और गर्डल और वीनस में किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते, किसी के अनुसार चल नहीं पाते, क्योंकि अगेन खुद के रूल्स रेगुलेशन से चलना है। और ये गर्डल और वीनस खुद की क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस दिलाता है। तो जहां 2 से 5 का काम करना पड़ रहा है, 9 से 5 का,
वहां पर ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, उल्टा बाहर को बढ़ा देता है। तो फ्री विल चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तभी जो है भाग्योदय के चिन्ह जो है मौजूद हो रहे हैं। तो जीवन में सफलता कब से है? तो 42 के एज के बाद से जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, स्ट्रेस स्ट्रगल कम होगा। 48 के बाद से बहुत अच्छा पैसा जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय करना ही चाहिए, व्यवसाय के अलावा तरक्की ही किसी और चीज में नहीं है। और व्यवसाय आप किसी भी विषय में करें, प्रॉब्लम ही नहीं है। जहां पर भी इंटरेस्ट आएगा वहां पर आपका माइंड इतना ज्यादा, यानी 3 लोगों का माइंड काम करने लगेगा, इस माइंड लाइन की इतनी क्षमता होती है। इसीलिए जिस भी चीज में इंटरेस्ट है वहां सोचना विचारना नहीं है, आपको सोच में तो उलझना ही नहीं है। अगर किसी विषय में आप 2 सेकंड में निर्णय ले रहे हैं तो आगे बढ़िए। जहां पर, कहने का ये तात्पर्य है कि जहां पर भी दिमाग ज्यादा फोर्स कर रहा है निर्णय लेने के लिए, यानी 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है, वहां पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है। जेन्युइन इंटरेस्ट रहेगा वहां पर 2 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, तुरंत हाँ हो जाएगी। इसीलिए इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करना इस माइंड लाइन में जरूरी है। इसीलिए अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे बिजनेस करना काफी अच्छा रहेगा। शिक्षण संस्थान में सफलता तब मिलेगी जब गुरु की स्थिति मजबूत हम करेंगे, और उसके लिए उपाय आपको भेजा जाएगा। कर्ज से मुक्ति आपको 48 तक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जल्दी हो सकता है अगर आप मंगल की स्थिति या प्रारब्ध की स्थिति को जो है पूरा कर दें। जहां तक बच्चों का भविष्य है तो देखिए, दोनों हथेली में शुक्र की स्थिति को तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन सहयोगी रेखा बार बार टूट रही है। तो वहां से उम्मीदें बच्चों से जब आप ज्यादा लगाएंगे तब पूरा होना थोड़ा मुश्किल है। जहां उम्मीदें लगाने जो है खत्म कर दी, तो वहां पर आपको सहयोग या परिणाम मिल जाएगा। तो इसीलिए बच्चों के लिए तो विशेषकर उन्हीं का हथेली देखना होगा, क्योंकि उनके हथेली में सूर्य यानी आपके, अथवा गुरु की यानी आपके भविष्य की क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ही ये पेंडिंग कर्मा क्लियर होगा तो वहां से उम्मीदें जो बंधी है वो भी ठीक होगी। जहां तक पत्नी का स्वास्थ्य, तो देखिए इधर पे हल्का सा तिल का साइन है और ये पेंडिंग कर्मा भी है। तो इसीलिए उनका भी सेपरेट हाथ देखना ही होगा, जिसमें कहां से किस ग्रह के द्वारा बाधा आ रही है। आपके विषय में तो आप तो सिर्फ मंगल को मजबूत करिए, पेंडिंग कर्मा को पूरा करिए, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको बेड़ा पार करा देगा, वो भी कपल ऑफ मंथ्स में। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।